नमस्कार, मैं सुरजीत राजद आपका स्वागत करता हूँ। खास मुलाकात कुछ सवालों के साथ। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में अगर मैं जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने इतने सारे काम किए कि उनके बारे में बताना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। हम उन्हीं से जानेंगे और उन्हीं का क्या परिचय है, क्या नाम है और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। आइए, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। मैं केपी सिंह भदौरिया, पूर्व मंडी अध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, अभी बहु जिला पंचायत अध्यक्ष है, बेटा जनपद अध्यक्ष रहा। मैं गाँव के पास सुनारपा गाँव वहाँ के निवासी। तो सर, अभी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी हमें कि आपके द्वारा कुछ जमीन का जो अंश था वो आपने सामाजिक हित के लिए दान कर दिया, और पूर्व में भी ऐसे कई चीजें हैं जो आपने सामाजिक हित के लिए आगे बढ़ के है, क्योंकि देखते हैं कि कहीं ना कहीं जाके आज के समय में कोई व्यक्ति आगे बढ़ के काम नहीं करना चाह रहा। ऐसी स्थिति में आप आगे बढ़ के आए, क्या कहना चाहते मेरा सोच है जी, वहाँ हमारे रज्जूराव भदौरिया महाराज थे, राजा भदौरियों के, उनके लिए 2 साल से चल रहा था। कहीं जमीन सुनापरा चौराहे पे रज्जूराव चौराहा नाम रखना चाहती थी, मूर्ति लगाना चाहती थी, पर चूंकि जगह वहाँ ठीक नहीं मिल रही थी, चूंकि सुनारपा चौराहे पे हमारी जमीन है, तो समाज के लोगों ने हमसे कहा भाई साहब आप उसमें जमीन दे दो। तो हमने उसमें से 10% जमीन महाराजा रज्जूराव की मूर्ति लगाने के लिए अपनी ओर से दी है। वहाँ एक धर्मशाला ही बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे, और समाज में उद्देश्य ये था कि हमारे भदौरियों की उत्पत्ति वहीं से हुई। रज्जूराव महाराज भदौरागढ़ किला पे जो थे, तो मुगलों ने चढ़ाई करके उनको पूरे सर्वनाश कर दिया था, कोई बचा नहीं था। केवल रानी गर्भवती थी, तो एक भोपत मिर्जा और टेनगुरिया पुरोहित और वो जब निकले वहां से किले में से पीछे दरवाजे से, उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने कहा कौन है, तो देखा तो रानी गर्भवती थी। तो रानी को ले जाके उनने, रानी का मायका सिकरवारी में था, सिकरवारों को घर पे छोड़ा, और वहां से उनके कुछ समय बाद रज्जूराव पैदा हुए। रज्जूराव ने 19 साल की उम्र में अपना गुरल्ला और अपने यार दोस्त बना के उन्हें गुरल्ला युद्ध चालू किया, और धीरे धीरे करके उन्हें 21 साल की एज में मेव को मार के और पुनः गद्दी पे स्थापित हुए। वहां से उनकी 4 शादियां हुई, 4 रानियां थी, वहीं से हमारे भदौरिया वंश की उत्पत्ति हुई है। उसका उद्देश्य केवल यही है कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है ये समझती रहे कि भदौरियों के भी कोई राजा थे और कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो आगे के हमारे आने वाली संतति, औलाद जो है, बच्चे जो हैं, वो कम से कम अपने वंश के विषय में, अपने इतिहास के विषय में थोड़ी जानकारी रखें। इसलिए वहां जो है सुनारपा चौराहे पर मूर्ति लगाएंगे, एक बढ़िया धर्मशाला बनाएंगे, 10% जमीन दी और पार्क बनाएंगे, और उस सुनारपा चौराहे का नाम रज्जूराव चौराहा रखा जाएगा जी। ऐसी हम लोगों की और समाज के चंदा के हिसाब से पूरे मूर्ति के लिए जगह हमने दी है, और मूर्ति बनाने के लिए सर्व समाज से चाहे कोई 100 रुपए क्यों ना दे, सबसे चंदा करेंगे और सामूहिक वो करेंगे। क्योंकि हमेशा से इतिहास में मैं तो ये कहूंगा कि इतिहास लिखने वालों ने थोड़ी सी गलती की है। अगर क्षत्रिय समाज नहीं होता तो आज सनातन धर्म ही नहीं होता। हमेशा जो भी राजा रहे उन्होंने कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के लिए लड़ते रहे, और कहीं सबको साथ लेके चले। कहीं जैसे भगवान राम थे तो उन्होंने कोई अपने सजाती लोगों को थोड़ी किया, बानर वाले सबको लेके लड़ाई की। और आप देखिए कि महाराणा प्रताप, इनको कहीं उनने ये थोड़ी कि उनके सजाती लोग साथ में लड़ने वाले थे, उनके तो भाई ने उनको धोखा दिया कि अन्य जो है कोल भील सबको लेके, सब जातियों को लेके, सब समाज को लेके सर्व समारा। क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है छत्रत्व। छत्रत्व तुम्हारे छाते की तरह रक्षा करते हैं, जैसे पानी बरसे तो धूप से पानी से छाता रक्षा करता है, ऐसे ही एक क्षत्रिय, एक ठाकुर जिस वार्ड में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में जहां भी रहता है, उसका एक भाव रहता है कि भाई ठाकुर साहब हमारी बगल में, तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। अन्य सभी जातियां और एक दूसरे के तालमेल के बगैर नहीं चल सकती। ये शरीर अपना जो बना है, जो कहीं ना कहीं इसके अलग अलग काम, जैसे पैर बताते हैं लोग शूद्र हैं, उधर को बताते हैं कि वैश्य हैं, और बाहों को बताते हैं क्षत्रिय हैं, और खोपड़ी बताते हैं ब्राह्मण है। अच्छा बोलते हैं, अगर शरीर में कहीं भी कांटा लगा सबसे पहले दौड़ के हाथ पहुंचता है, आपको कहीं डंडा लगा सबसे पहले हाथ पहुंचेगा। तो ये सब सामंजस्य की वजह से सब चल सकते हैं। इसलिए सर्व समाज को लेके चल के, और कहीं ना कहीं समाज के हित में अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए करना। अभी वो कौन था सुमन, उसने जो है राणा सांगा के लिए बोला, जिनके एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, 80 घाव लगे हुए थे, ऐसे लोगों के लिए गद्दार कहना, मैं तो ये कहूंगा कितनी नीचता की बात है। इन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। ऐसे लोग ही समाज में विघटन पैदा करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, कम से कम कुछ तो सोच विचार के बोलें
और अभी इसके लिए 12 तारीख को आगरा में कुछ संगठित हो गए, उनका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो ऐसी ये समाज को विघटनकारी तत्व हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते रहते हैं। मेरा अनुमान है कि जो हमने जो किया है इससे एक क्षत्रिय समाज की, अपने भदौरिया वंश की चलती रही, क्योंकि आगरा से लेकर कहीं भी कोई उनकी मूर्ति नहीं। ये मेरा प्लान है। तो जैसे ये क्षत्रियों की तो एक बात हम देखते रहते हैं, आप काफी कार्यक्रम करते रहते हैं, उसके साथ में हमने ये देखा है कि अगर आपके आसपास में कहीं ऐसे अदर समाज के भी अगर बात करते हैं, तो जैसे बेटियों की शादी वगैरह होती है तो सबसे पहले आप पहुंचते हैं वहां पर जाके, जो भी अपने अनुसार जो भी मदद होती है वो आप करते हैं। तो हमने ऐसे कई आपके फोटोज वगैरह जो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, तो उसको लेके आप क्या कहें? देखो ऐसा है कि क्षत्रिय एक मार्शल कौम है, जो कभी एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करते नहीं। आपको मिलेगा हर गांव में कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोधी मिलेंगे। ये गर्म खून है क्षत्रियों का। एक बिच्छुओं की बारात जा रही थी, उनसे पूछा कि आपका मुखिया कौन है, तो उन्होंने कि जिसकी पूछ से हाथ लगा दो वही मुखिया है। तो क्षत्रियों का जो स्वभाव है कि जो कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, इनमें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रहती है। अकेले क्षत्रियों के साथ अन्य सभी समाजों को लेकर चलने की प्रथा रही है, इसलिए सारे समाज उनका। अभी आप छोटी सी बात आप उठा के देख लो, मैं जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ी, बहु कामना, हमारा वार्ड नहीं था, हमारा खुद का वोट नहीं था, तो हम जहां चुनाव लड़ने गए तो हमारे खिलाफ 5 भदौरिये लड़ रहे थे, और भदौरियों के जितने गांव थे सब में हम हारे, फिर भी जीते। क्यों जीते? जितने भी समाज, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो नरवैया समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो हरिजन समाज हो, कोई बस्ती, कोई पोलिंग ऐसा नहीं रहा जहां से हमको 50, 40, 60, 70 वोट नहीं मिले हो और हम सदस्य जीत गए और अध्यक्ष बने। तो एक समाज से, एक जात से कुछ नहीं होता, सबको समाज लेके चलना चाहिए, मेरा जो सोच। तो अभी जैसे वर्तमान में आपने जगह तो दी है साथ में, तो जैसे अपना पूर्व में एक किला पड़ा हुआ है अटेर का, आज मैं समझता हूँ उसकी जो स्थिति है बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंच गया है, खंडर टाइप का बनता जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन को इस ओर एक ठोस कदम उठा के उसका रंग रोगन वगैरह कुछ करना चाहिए? कहीं ना कहीं पुरातत्व की धरोहर है, शासन को जैसे ग्वालियर किले में कहीं ना कहीं काम होता रहता है, तो वो भी किला अपने आप में एक स्मृति छिपाए हुए। शासन को, प्रशासन चाहिए उसको कहीं ना कहीं रिपेयर करके पुरातत्व विभाग से पुरानी धरोहर बनी रहे, और वो एक क्षेत्र में एक बड़ा दार्शनिक स्थल बन सकता है, ठीक से उसको अगर मेंटेन कर दिया जाए, क्योंकि सब खंडर पड़ा है। मेरा मानना यह है कहीं ना कहीं शासन को आगे करा के इसमें मदद करना चाहिए। मेरा भाव तो यह है, मैं तो ये भी कहूंगा कि समाज के लोग अब इतना चंदा करके नहीं कर सकते, पुरातत्व की धरोहर है, कि शासन को उसको बनाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हित में रहेगा। तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि समाज के हित से जुड़ी हुई चीजों में आप सबसे आगे रहते हैं, तो ऐसे समाज के लिए आप ऐसे संदेश कुछ देना चाहेंगे जिससे कि लोग और लोग भी इस तरह के जुड़े या आगे बढ़ के काम करें? नहीं, हर समाज का कोई ना कोई इतिहास होता है, अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को, अपनी धरोहर को संजो के रखना चाहिए। और समाज के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, आजकल के जमाने में कलयुग नहीं है, करयुग है। हर आदमी को कहीं ना कहीं करना चाहिए, और निश्चित रूप से आदमी को सोचना चाहिए एजुकेशन एक मस्ट है। जैसे एक अंधेरे घर में बल्ब जला दो, प्रकाश हो जाता है, अगर एक लड़का भी पढ़ जाएगा तो पूरे घर का नाम रोशन कर देगा, पूरे तहसील का नाम रोशन कर देगा, पूरे जिले का नाम रोशन कर देगा। तो मेरे समाज के बंधुओं से यही अपील है, किन्हीं परिस्थितियों में रह के चाहे एक टाइम रोटी खाएं, बच्चों की एजुकेशन पर पूरा ध्यान दें, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, तो उससे ही विकास संभव है। क्योंकि हम लोगों का जीवन तो कट गया, आगे आने वाला इतना समय है, प्रतिद्वंदता इतनी होगी कि बगैर एजुकेशन के आप खड़े भी नहीं रह पाओगे। तो मेरा हिसाब ये है, कहीं ना कहीं एजुकेशन, भले ही सर्विस ना मिले, कुछ ना मिले, लेकिन एजुकेशन अपने आप मस्ट है। एजुकेशन से ही सारे विकास संभव। तो जैसे ऐसे क्या घटना घटी थी कि आपको ऐसा लगा कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए? कभी ऐसी कोई जीवन में आपके साथ कोई वारदात या कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, जीवन में तो कहीं ऐसी वारदात नहीं, पूरा शुरू से ही भाव ये रहा, कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने का ऐसा मन में विचार रहा हमेशा से। हम पूरे जीवन से ही कहीं ना कहीं अपना ऐसा रहा कि लोगों की मदद करने का भाव रहा, इसलिए भगवान ने, आप देखोगे हमने जब मंडी का चुनाव रहा तो 84,000 किसान थे वोट डाला, ग्वालियर चंबल संभाग में सर्वाधिक वोटों जीते। फिर मंडी के बाद जनपद के अध्यक्ष बने, तो हमारा वार्ड हरिजन वार्ड था, हम दूसरे वार्ड से जीत के आए और जनपद अध्यक्ष बने। फिर हमारी मिसेज जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी, तो वो 9,000 वोट से चुनाव जिला पंचायत सदस्य का जीती, बड़ा 9,000 का काफी बड़ा। फिर हमारे सुनील जो बच्चा चुनाव लड़ा, फिर हमारा वार्ड पिछड़े वर्ग था, तो हम हरीछा वार्ड से अपने गांव दूर वहां से बन के आए, भिंड जिले में सर्वाधिक वोटों जीते, 4400 वोट से चुनाव जीते। फिर अभी कामना जो अध्यक्ष बनी है, तो फिर हमारा वार्ड पिछड़े वर्ग था, दूसरी जगह बन गया। तो कहीं ना कहीं समाज में, अगर समाज के हित में आप काम करते रहो, समाज में जाते आते रहोगे, मिलते जुलते रहोगे, तो समाज कहीं ना कहीं आपको मदद करता है, समाज का भाव ठीक रहता है, और समाज में सामंजस्यता बनाएगा। बीच में उन्होंने प्रयास किया था पूरे
लगभग 22 गांव में शराबबंदी का पूरा अभियान चलाया था। हम 10-20 लोग इकट्ठे हुए जाते थे और आगे 10 लोगों की कमेटी बनाई गाँव, और उसमें भी लोग पीछे पड़े गए, ये तो ठेकेदारी करेंगे, ये कहते वो भाव हट गया। कहीं ना कहीं समाज सुधार के काम और समाज में उनको अगर आप करते रहे, समाज आपके विरुद्ध जागृत रहता है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी केपी सिंह भदौरिया जी, और काफी चीजें इनसे जानकारी मिली, क्योंकि समाज के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है, मैं समझता हूँ समाज भी उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा है कि इन्होंने अपने समाज न छोड़ते हुए सभी समाज की तरफ इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया, और हमसे ऐसे कई कार्य किए हैं जिसकी वजह से समाज आज इनको बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे कि इन्होंने कई क्षेत्रों में बताया कि हमारा क्षेत्र नहीं था, लेकिन हम वहाँ से हमें सपोर्ट मिला और आज हम कहीं ना कहीं जाके आगे बढ़ गए। तो मैं सुरजीत राजा इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।